नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। हालांकि पीछे का हुजूम देख के आप घबराइएगा नहीं, हर बार की तरह सिटिंग इंटरव्यू है और हम फिर से क्षेत्र में आ चुके हैं। जैसा पहले ही मैंने बताया था, कोई भी कैंडिडेट सुबह से लेके मध्य रात्रि तक अपने क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं। लोगों के बीच तमाम समस्याएं हैं, हर लोग कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके अपनी जनता को खोजता है। वैसे ही मोहनिया प्रखंड से एक भावी उम्मीदवार के तौर पे उभर रहे लोगों के बीच, तो बिना किसी देरी के हम उनसे डायरेक्ट उनका परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। एक बार अपना संक्षेप में परिचय दीजिए। जो मैं शत्रुंजय कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह, मेरा घर भोखरी हुआ, मोहनिया अनुमंडल में जिला परिषद भाग 2 में पड़ता है। मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। और जैसा आपने बताया, आप जिला परिषद से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सीट से। इससे पहले कभी इसके बारे में ख्याल आया? हाँ, इसके पहले मैं 10 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था जिला परिषद का। अच्छा। जिसमें मुझे गार्जियन सभी लोग अच्छा आशीर्वाद दिए थे, लेकिन कुछ वोटों से मैं पराजित हो गए। अच्छा। 10 साल का जो बीच में आपका गैप रहा, तो उस बीच में आपने कभी ऐसा रणनीति नहीं बताया कि नहीं मुझे फिर से जो कि चुनाव लड़ना चाहिए और इन सारी चीज़ों को लेकर? हाँ बिल्कुल, मैंने घूमता रहा, देखते रहा, सभी लोगों के बीच में रहा। अभी तक देखे कि हर लोग का शिकायत शिकवा रहता है सभी जनता का जी। ये नहीं हुआ, गली नहीं हुआ, कभी पानी का समस्या रहता है, कभी किसानों का खाद का समस्या रहता है, बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने उसको देखते हुए मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं जी। नहीं करें तो हम लोग को आना चाहिए इसके बीच में। अब सभी लोग गार्जियन, बहुत से गार्जियन कहे हमको कि नहीं आप चुनाव लड़िए एक बार, तो मैं सभी लोग का आशीर्वाद से ही चुनाव में आज आया हूँ और जिला परिषद का चुनाव लड़ा। यहाँ हम आपसे थोड़ा सा एक ठेठ सवाल पूछना चाहेंगे। हाल चाल क्या है क्षेत्र का? क्षेत्र का हाल चाल कहिए तो अब क्या मैं कहूँ, बहुत ही बदतर स्थिति है। किस विषय में, किस संकेतित किस तरह करना चाहते हैं? किसानों के पास जाइए तो किसानों का अनेक समस्या पड़ा हुआ है। उनके पानी का समस्या बहुत बड़ा है। उन लोगों को कभी पूरा रात नहर पे दौड़ना पड़ता है तो भी पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच पाता है। जनप्रतिनिधि जो भी लोग जीते हुए हैं इसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं कि किसानों के बीच में क्या समस्या है, अपने ही ख्याल में सिर्फ रहते हैं। हमने तो बहुत जगह जा कर के देखा, खाद का समस्या आया, किस खाद के लिए लोग सुबह से लेकर रात तक लाइन लगाए रहते हैं तो भी उनको खाद नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग अपना प्रयास करके जैसे भी अपने पैक्स से, मैं तो 3 बार से पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, अपने पैक्स से, जबकि एक पंचायत को ही पैक्स का मिलता है खाद वितरण करने के लिए, लेकिन मैं अपने यहाँ मेरे बगल में करीब 2-4 पंचायत तक गांव आता है, हर लोग ले जाते हैं मेरे यहाँ से खाद। वो आपके पंचायत के हो या ना हो इससे मैटर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मैं उन लोगों को भी भरपूर सहायता देता हूँ, खाद देता हूँ, चाहे वो आपके क्षेत्र के हों या फिर आपके पंचायत के नहीं, उससे मैटर नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी है तो उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। हाँ, उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। अच्छा। जैसा आप अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के बीच आपको एक होता है कॉमन समस्या हर क्षेत्र की, जैसे तमाम गाँव में आपको घूमते वक्त पता चलता होगा कि ये समस्या यहाँ का कॉमन है। जैसे 10 गाँव में ये कॉमन समस्या, कुछ वैसी चीज़ों के बारे में बात करें और वह उसको आप कैसे दूर करेंगे जड़ से? जैसे समस्या तो बहुत है। जैसे किसी गांव में जा रहे हैं तो वहाँ गली में न ईंटा बिछा हुआ है। आज तक ऐसा कोई गांव है, जैसे मैं आपको एक बहादुरा गांव है, हमारा जिला परिषद पंचायत क्षेत्र में आता है, जिला परिषद क्षेत्र में भाग 2 में। उस गांव में पूरा ब्राह्मण का गांव है। उस गांव में कीचड़ ही कीचड़ है हर गली में। 2-4 गली है जो कि उस पर काम किया गया है। वहाँ के बाबा लोग बहुत त्रस्त हैं, कह रहे थे कि देखिए हम लोग को तो जनप्रतिनिधि को हमेशा जिताते हैं लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं देता है। वैसा ही एक गांव मिला हमको, कटसरिया, दुबे जी का गांव है। वहाँ भी पूरा गली में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। वो लोग बता रहे थे कि आज के 25 वर्ष पहले जो मुखिया थे आपको खजरक देव पूजन चौबे जी, उनका बनाया हुआ गली आज तक उसी तरह है। मैंने हम लोग उसी पर चल रहे हैं, कोई इसके मन ध्यान, मतलब 25 साल पहले, 25 साल पहले का मैं बात बता रहा हूँ। वह वैसा गांव है कटसरिया गांव। और 25 साल के बाद भी अभी तो कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जो भी करते हैं लोग अपने से गली में मट्टी उट्टी डाल करके अपने चलते हैं।
वहाँ पर मुझे देखने को मिला। और जगह जाते हैं तो बहुत किसान समस्या अपना रखते हैं। आप अगर सत्ता में आते हैं कैसे इन सारी चीज़ों का निवारण होगा? प्रयास तो मेरी रहेगी कि इसका निवारण किसी तरह हो। हमसे ना मेरे यदि मैं जिला परिषद का चुनाव जीत रहा हूँ, सरकार जो हमें फंडिंग देगा कार्य करने के लिए, उसके बाद भी मैं अपने सांसद महोदय से, विधायक जी से, मंत्री से कह करके मैं काम कराने का काम करूँगा। मतलब अप्रोच जितना हो सकेगा उतना जो है कि वो नीड। बिल्कुल। अच्छा, जैसा आपने बताया यथासंभव आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारा तमाम प्रतिनिधियों से जो है कि एक प्रश्न रहता है, जात पात बहुत अभिशाप है हमारे लिए। नहीं तो हमारे यहाँ आपकी राजनीति में या फिर आपके प्रचार प्रसार में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, या फिर किस जाति का ज़्यादा समर्थन हो? ऐसा कोई बात नहीं है। हम सबके बीच में रहते हैं, हमें जात पात से कोई मतलब नहीं रहता है। कल के दिन मेरे पास कोई समाज के भी लोग आते हैं, रोता है तो उसको हंस कर के ही विदा करते हैं। प्रयास मेरा ये होता है कि मेरे यहाँ यदि किसी दुख में आया तो उसको निवारण करके ही उसको विदा करें। हम कोई जात का, मैं सब जात से मैटर नहीं करता। नहीं, ऐसा कभी नहीं। दारू, मुर्गा और पैसा में बहुत गर्मी होता है, इन तीनों चीज़ों में, और मानवीय शरीर है तो कहीं ना कहीं लालच के प्रकोप में तो आई जाती है। तो आपके प्रचार प्रसार या फिर जो भी रणनीति है, इसमें कहीं इसकी कोई भूमिका या फिर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली? अभी तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं मिला है। हमारे जितने ये सब भाई बंधु मित्रगण गार्जियन सभी लोग हैं, ऐसा अभी तक तो नहीं हमको दिखने को मिला कि नहीं दारू मुर्गा और ये दारू चाहिए, ऐसा नहीं है। सब लोग एकदम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग अपना समय घर से निकाल करके पूरा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लालच वाली भावना चाहिए? नहीं, कहीं से भी कोई लालच की कोई भावना नहीं है। हाँ, एक भावना है कि आपको जीतने के बाद जो हम लोग का समस्या है, जो काम है, उसको करना है। उन लोगों का बस एक ही भावना है। इस स्वार्थ में लोग घूम रहे हैं कि हम लोग का काम जो हो वो होना चाहिए आपके प्रति, जो है कि आप उसको करें। जो भी समर्थक जितने लोग हैं, जैसे उन लोगों का बस एक ही भावना है। आपके पहले जो भी सिटिंग कैंडिडेट हैं उनको भी इन्हीं लोगों ने जो है कि लाया सीट पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट दिए तभी तो आए ना। जी बिल्कुल। तो आप में ऐसी वो क्या खास बातें हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको जिताया, अब वो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य नहीं किए, तो आप कुछ ऐसी चुनिंदा अपने बारे में सिर्फ बताएं जो कि आपकी क्षेत्रीय जनता आपको चुने और आप उनके लिए मददगार साबित हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में मीडिया युग है। सबसे बड़ी बात है मोबाइल वाला जो है ना, वो मीडिया युग कहा जाएगा उसको, सोशल मीडिया जो कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है, हम 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, आपको तो बताए पहले भी। और मेरा कार्य क्षेत्र जो रहा पैक्स का, सबको अवगत है। मेरे पंचायत से हटकर जितने लोग हमारे जिला परिषद पंचायत में 6 पंचायत आता है। नाम लेना चाहेंगे आप पंचायतों का? बिल्कुल। जैसे में मेरा ही एक पंचायत है, भोखरी पंचायत हुआ, डंडवास पंचायत हुआ, बड़पर पंचायत हुआ, बघनी पंचायत हुआ, मुजान पंचायत हुआ और पानापुर पंचायत हुआ। ये 6 पंचायत मेरे जिला परिषद क्षेत्र में आते हैं, भाग 2 में। इन लोगों से मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी गांव में 6 पंचायत के अंदर में जी, ऐसा कहीं नहीं है कि जो हमें पहचान देना हो कि भैया मैं यहाँ से आया हूँ, ये हूँ। सब लोग मेरे बारे में अवगत हैं, सब लोग जान रहे हैं, जाने के बाद अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो अपना जो भी दुख है आपके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का यथासंभव यदि मेरा चुनाव निकल रहा है, मैं जीतूंगा, तो मैं पूरा प्रयास, मैंने मेरे पास जितनी शक्ति होगी मैं सब शक्ति लगाने के लिए तैयार हूँ, किसी तरह समस्या दूर हो जाए। थोड़ा सा टोकना चाहेंगे आपको, आपके प्रचार प्रसार में तकरीबन यहाँ पे दिख रहे हैं और होंगे भी आपके साथ 45 to 46% हमें युवा दिख रहे हैं आपके साथ। जी बिल्कुल, नौजवानों के आज के डेट में उनके लिए आपने क्या सोच रखा है? आपकी मैं तो देख रहा हूँ आज एक चला है ना कि बेरोजगार एक शब्द है, जो कि आज के बेरोजगार ये है बिना रोजगार के, बिना रोजगार, बेरोजगार। मेरा प्रयास यही है कि मैं बेरोजगार में से बे हटा दूं, रोजगार लाऊं। सभी जितने लोग हैं हमारे रोजगार में जुटे, रोजगार से लगे, कार्य करें। तो बेरोजगार में से बे हटाने के लिए क्या लगता है, कब तक ये जो है कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो कब तक इसको दूर किया जा सकता है? मेरा तो प्रयास होगा कि इसके लिए जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, जैसे भी बेरोजगारी खत्म हो।
कम से कम हमारे जिला परिषद क्षेत्र का बेरोजगारी तो खत्म हो, प्रयास तो यही होगा यथासंभव। यथासंभव। चलिए इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिना किसी देरी के आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपने जनता जनार्दन से? ये सभी आप जनता जनार्दन से ऑन कैमरा जो ये दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? यहाँ तो जो आपके साथ हैं वो तो आपके साथ है, जो देख रहे हैं जनता उनकी, उनसे आपकी क्या अपील है? मेरा अपील तो भाई जनता जनार्दन सब मेरे साथ है, और उन लोग से तो मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन रहता है कि भाई आप लोग मेरा साथ दीजिए, चुनाव जीतने के बाद मैं आपका साथ दूंगा। मेरा अपील तो यही है, और मैं अपील क्या कर सकता हूँ? ना कोई लालच है, ना कुछ भी है, सिर्फ एक मदद करने की जो है कि भावना के लिए। बस। चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप इस इंटरव्यू को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए कैंडिडेट के साथ, नए इंटरव्यू के साथ। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटन जी। ठीक है, नमस्कार।